कल हमने आपको बताया था कि पूर्णिया एसपी का बयान आ गया है और वह राजेश यादव की तलाश कर रही है। उस राजेश यादव की जिसको धमकी देने वाले ने अपने खुलासे में नाम बताया था। हमने आपको यह भी बताया था कि पूर्णिया एसपी ने इशारों में इस बात को कह दिया था कि राजेश यादव के साथ पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसके बाद ही पप्पू यादव ठंडे पड़ गए हैं। वो पप्पू यादव जो किसी को भी दोगला तेगला तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को गंदी गंदी गाली दे दिया करते थे। खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई हो या किसी को भी चैलेंज कर दिया करते थे। पूर्णिया एसपी को भी इन्होंने वर्दी खोलकर मिलने का चैलेंज कर दिया था। लेकिन अब पूर्णिया एसपी के बयान के बाद पप्पू यादव ठंडे पड़ गए हैं। पप्पू यादव को इस बात का डर सता रहा है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और उसके बाद तो पप्पू यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे आप हैरान रह जाएंगे, आप माथा पकड़ लेंगे कि आखिर पप्पू यादव ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है और कहा जा रहा कि इस केस की सीबीआई जांच हो, जेपीसी से जांच हो। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव का बयान सुनकर आपको लगेगा कि पप्पू यादव खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हो न हो तो इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब सीधे हम आपको पप्पू यादव का बयान सुनाने वाले हैं और आप पप्पू यादव के बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, उनकी भाषा से आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति गला फाड़ कर चिल्लाया करता था, आज उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। वह इतने कमजोर शब्दों में बोल रहा है जैसे कि वह पिछले कई वर्षों से बीमार है। आगे आप पप्पू यादव का वो बयान सुनिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आप दूसरों की जोरन में फोरन क्यों डालते हैं? आपको किस बात से कष्ट होता है? मैं तो कभी आपके किसी रास्ते आड़े नहीं आता हूं। आग्रह है कि थोड़ा सा संभलिए, सोचिए, कहीं यह विवाद बड़ा न हो जाए और रास्ते अलग न हो जाए। मैं नीरज बाबू एमएलसी साहब आपसे आग्रह करूंगा, आपको बिना पेंदी का लोटा राजद के एक प्रवक्ता खोखो सिंह की बोगो सिंह हमको नहीं याद, बड़ा गाली गलौज किया था। आप उसका जवाब नहीं दे पाते क्यों? वो आपकी जाति है और हम आपके जात के नहीं हैं। लेकिन आप भूमिहार हो सकते हैं, मैं इंसान हूं नीरज बाबू। मेरे कल्चर में मैं आपको भगवान परशुराम का इतिहास याद दिला देना चाहता हूं। वो अताई और आतंक के खिलाफ लड़े थे, वो कभी नफरत नहीं करते थे। सबको एक ही घाटी में मत घाटिए और सब एक तरह के नहीं होते। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ता है नीरज। शायद आप उस वक्त कहां थे मुझे नहीं पता है, जब नीतीश कुमार जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था। और हमेशा मैं आपका रिस्पेक्ट किया हूं। जब आप चुनाव लड़े हैं तो मेरा नैतिक समर्थन मेरा और मेरे लोगों का रहा है। मैं कोई ऐसी जिन काम नहीं करता हूं, मुझे ना तो आपसे कभी भीख की जरूरत पड़ी। 20 सालों में नीतीश कुमार जी से मैंने एक एप्लीकेशन भी दस्तखत नहीं कराया, ना मैं नीतीश कुमार जी से कभी एक काम लिए। यदि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक एक बार भी कोई एक भी मदद पप्पू यादव लिया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जरा आप अपने नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, अपने गिरबान में झांक के जाखिए कि आप लोग बिना पेंदी के लोटे की तरह, डगरा के बैगन की तरह इधर से उधर करते रहते। मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग
आदरणीय स्पीकर साहब और होम मिनिस्टर साहब से कर दिया है। मैं जेपीसी से जांच कराने की मांग कर चुका हूं और पटना हाई कोर्ट में मैं पूरे घटना प्रकरण को 28 पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल के द्वारा आए हुए 150 व्हाट्सएप और 250 एसएमएस और परसों फिर गुजरात से एक गौ रक्षक ने कहा कि लॉरियन से मत टकराना, मरोगे, और ये पत्रकार के सामने फोन आया था। मैं फिर कहूंगा, आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए। नीतीश कुमार जी से कहिए कि सीबीआई इंक्वायरी देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। यह कौन स्क्रिप्ट लिखता है? हमें भी बहुत ताकत है नीरज जी, हम आपसे कमजोर, और ना हम आपके मंत्री और ना आपके सरकार से कमजोर है। लड़ने और मरने वाला आदमी किसी भी सरकार से बहुत ऊपर होता है। हम आपसे सुरक्षा नहीं मांगते हैं और ना ही आपसे जिंदगी में मैंने कोई मदद ली। हम आपके लिए मरने गए थे पाटलिपुत्रा होटल। आप ना हो तो नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, रमेश चंद्रा से, और आपके जो पूर्व के डीजी रहे हैं यहाँ झा जी, उनसे पूछिए। आप शायद उस वक्त कहाँ थे मुझको नहीं पता। मलाई खाने के लिए आ गए, लेकिन जब नीतीश कुमार के बनाने की बारी आई थी तो पप्पू यादव। फिर मैं आपसे कहूंगा, हम सिर्फ पाटलिपुत्रा में नहीं थे, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट तक जब लालू यादव जी फ्लोर टेस्ट कर रहे थे तो हम लालू यादव के सामने में, नीतीश कुमार के पक्ष में, सदन के भीतर खड़े थे। ये हिम्मत और औकात सिर्फ पप्पू यादव की होती, चाहे यह मामला कहीं का हो। हम 28-29 दिन झारखंड में बिना सिक्योरिटी के जंगल गए, बम्बई गए और दिल्ली में लगातार लोकसभा में बिना किसी सुरक्षा के मैं जाता हूं। मुझे मरने का डर हो तब तो मैं आपसे भीख मांगू, फिर आप क्यों बिना किसी मतलब के? कौन एसपी ने क्या कहा? मैं एसपी साहब से जरूर आग्रह करूंगा, पैसा कब दिया, कहाँ दिया, इको पार्क में वो कब घूमने आए, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। जब उस लड़के को अपना टेलीफोन नंबर याद नहीं था तो दूसरे का नाम कैसे याद आ गया? और इको पार्क में कोई अमुक आदमी उसको कब मिल गया, कहाँ से मिला, किसने मिलवाया? तो वहां सीसीटीवी फुटेज होगा, उसका मोबाइल होगा, मोबाइल का टोटल नंबर कहाँ है उसका कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल को सार्वजनिक करिए और बताइए कि किस से उससे बातचीत हुई। कभी उस फोन से राजेश की बातचीत हुई है, ABCD जो भी राजेश हो, या राजेश का कॉल डिटेल निकालिए जिस पर आपको शक हो कि उसकी और उसके बीच की बिना बातचीत की तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो टेलीफोन नंबर तो सबसे बड़ा प्रूफ्ड है, दूसरा सीसीटीवी प्रूफ्ड है, तीसरा क्या उस दिन राजेश और वह लड़का इको पार्क में था कि नहीं, तो दोनों का मोबाइल लोकेशन तो होगा। जब आप सब कुछ साइंटिफिक है तो फिर आपकी यह अपमानित करने की प्रवृत्ति, आपने सिर्फ अपमानित ही नहीं किया एसपी साहब किसी के कहने पर, आपके भी घर में बच्चे और परिवार है, आपको भी कल कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ती होगी। क्या आप इस तरह किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? याद है आपको एसपी साहब जब हेमंत शाही की हत्या हुई थी और गोली लगी थी तो एसपी ने कहा था भगदड़ कर रहे हैं, वैसे गोली उली लगी नहीं है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और 2 घंटे में हेमंत शाही विधायक की मौत हो गई। आपने तो मेरी सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर ली, मेरी जिंदगी को ही आपने खत्म कर दिया। इतने हल्के में मेरी जान को, मैं वैसे जरूर मैं जाऊंगा लोकसभा के स्पीकर से सोमवार को मिलकर
मैं पूरे प्रकरण की जांच चाहूंगा और जिस तरीके से हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे कौन है जरूर मैं निकालूंगा और मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करूंगा। उसको छोड़ूंगे नहीं, आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एसपी साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप सरकार के आंख कान मत बनिए, आप न्याय और कानून के लिए। मैं दुविधा में नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं पूरी जांच चाहता हूं। एक दिन में बेल हो जाना, एक दिन में बयान ले लेना और एक दिन में छोड़ देना और बिना जेल का बेल हो जाना, धमकी के केसों में इस तरह की प्रक्रिया बाहर कानून और बाहर लोग। इसीलिए मैं बिहार की जनता से बार बार कहता हूँ, हम सब मिलकर बिहार में, मैं अभी रेलवे मंत्री से बात कर रहे थे, हम स्मार्ट मीटर को लेकर के परसों मैंने सीधा बिजली मंत्री से कहा कि आप इसको रोकिए, नहीं तो सदन रोकेगा। हमारा मुद्दा कॉमन और आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। मैं मंत्री कोई हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बिहार और झारखंड के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। झारखंड हमारे लिए प्रायोरिटी होगी, चाहे वो सहारा का मुद्दा हो, चाहे रॉयल्टी का मुद्दा हो, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन एक आग्रह मैं करना चाहूंगा और विनम्रता के साथ करना चाहूंगा कि ये जो दो मुद्दे मैंने आज आपके सामने लाए, पहले मुद्दे हैं बच्चों से जुड़ा हुआ भविष्य, लगातार हजारों टाइम क्वेश्चन का आउट होना, प्रतिभावान बच्चों की नौकरी में नहीं आना, बिना पैसे वाले गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाना। आप सुने होंगे, मैंने ST SC और कॉमन मिडिल क्लास EBC के बच्चों के लिए रेलवे में पास फ्री की बात मैंने की और मैं लगातार बच्चों पर कोई बोझ न पड़े इसके सवाल को लेकर के बचपन से आज तक आवाज उठाता रहा। मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि पेपर लीक आउट ना हो, एग्जामिनेशन के 1 महीने के बाद रिजल्ट हो और 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करिए, तो बच्चों के साथ बार्गेनिंग की प्रक्रिया कम होगी और दलाल कम होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने रेलवे में भी बोला कि दलाल इतने हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, जब मेरी सरकार बनेगी तो एग्जाम के 1 महीने के अंदर मैं रिजल्ट दूंगा और ठीक 2 महीने के अंदर प्रतियोगिता में पास करने वाले बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। नियोजित संविदा किसी कीमत पर नहीं होगी। बच्चे जितनी भी नौकरी होगी वह कंप्लीट रूप से परमानेंट होगा। एक मुद्दे यह थे और इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। दूसरे मुद्दे जिसको लोगों ने हल्का बना दिया, सरकार गंभीर नहीं है किसी की जिंदगी के प्रति, विपक्ष को वैसे ही खत्म करना चाहती है, चाहे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो। विपक्ष में इन्हें नहीं जरूरत है किसी को सुरक्षा देने की, इन्हें सिर्फ जरूरत है सत्ता पक्ष के हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके हर तरह के सुख सुविधा को पूरा करना। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप मुझे सुरक्षा न दें, लेकिन आप मेरा अपमान न करें और इस प्रकरण को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। पूर्णिया के प्रकरण को हाई कोर्ट में फाइल कर चुका हूं। अगले शुक्रवार तक इसकी पूरी बहस होगी। यहाँ CBI इंक्वायरी नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है या जो लोग इतने गंदे लोगों के साथ मिले हुए हैं और जो मेरी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, उसमें यह सिस्टम भी है। कौन लोग हैं इसके पीछे, इसको तो मैं बिहार की जनता को बता के ही रहूंगा कि मुझे मरवाने के पीछे कौन लोग हैं, सच्चाई से किनको डर है और पप्पू यादव की सच की आवाज को कौन बंद करना चाहता है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, ना मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन मुझे अपमानित ना करें
और उस बच्चे की जो आरा के बच्चे हैं उसका जो मैंने मुद्दा टेक्निकल उठाए हैं, कब थे ये दोनों का टेलीफोन नंबर, लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज बिहार की जनता को लाइए और ये बताइए कि सही में पप्पू यादव कभी ऐसे प्रकरण का हिस्सा बना है क्या? आपको लगता है कि पप्पू यादव जिंदगी में डर शब्द जानता हो, या पप्पू यादव दूसरों के बैसाखी के सहारे जीता हो, या पप्पू यादव को अपनी लाइफ के लिए भीख मांगना पड़े? बस मेरा एक ही आग्रह है, हम सब मिलकर बच्चों की ये आवाज उठाएं, उसके लिए लड़े और बच्चों के भविष्य के साथ हम साथ में खिलवाड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपके बीच रविवार के बाद सोमवार से लोकसभा के सारे मुद्दों पर, मैं बिहार के मुद्दों पर आपके बीच रहूंगा।